नमस्कार दोस्तों, दीप पोस्टल रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है PYQ सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हम कल राजस्थान के पेपर को देखे थे। आज हम यूपी का पेपर देख रहे हैं। यूपी का PA का पेपर है। इनमें से DOP और GK के जो आपके POG और POG 1 कहें तो POG 1 से जो भी संबंधित क्वेश्चन हैं और वॉल्यूम 5 से और 6 पार्ट 3 से और 7 से जो क्वेश्चन संबंधित है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पोस्ट रेस्टेंटे क्या है? पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल को रोक कर रखने के निर्देश, पोस्टल आर्टिकल लेने से मना करने के निर्देश, पोस्टल आर्टिकल भेजने के निर्देश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल को रोक कर रखने के निर्देश। ठीक है, तो ये है पोस्ट रेस्टेंटे। इसके तहत जो है किसी भी आर्टिकल को एक महीने तक आप रोक कर रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग डिवाइस में एक ऑप्शन आता है पोस्ट रेस्टेंटे, उसके तहत जो किसी भी डाक को आप एक महीना तक रोक कर रख सकते हैं। भारत के बाहर सेवा कर रहे भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के डाक किस एड्रेस पर भेजे जाएंगे? ऑप्शन ए APO, ऑप्शन बी 2 CBPO, ऑप्शन सी 56 APO, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 56 APO। ठीक है, तो 56 APO के पते पर आप कोई भी जो है सशस्त्र बल के जवानों के डाक जो है भेज सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात में पैदल लाइनों पर पैसे भेजने की अनुमति कौन देता है ना? मतलब पैदल लाइन कहने का मतलब है फुट लाइन्स, मतलब ये PA का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPMG जो है रात में पैदल लाइनों पर पैसे भेजने की अनुमति देता है। ठीक है, चौथा सवाल है, HO द्वारा अपने SO को भेजे गए अकाउंट बैग का हिस्सा क्या नहीं है? क्या नहीं है बताना है। ऑप्शन ए बीमित लेख, बी SO स्लिप, सी पोस्टेज स्टाम्प, या फिर डी बैंक रोल। तो बीमित लेख तो होगा ही होगा। SO स्लिप भी होता है ना? जब HO SO को भेजता है तो उसमें क्या होता है? SO स्लिप होता है। और इसका उल्टा, जब SO HO को भेजता है तो उसमें क्या होता है? डेली अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पोस्टेज स्टैम्प भी हो सकता है, क्योंकि स्टेशनरी की आपूर्ति करता है HO अपने SO को, संबंधित SO को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंक रोल जो है HO से SO भेजने पर अकाउंट बैंक का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, SO समरी का फॉर्म नंबर क्या है? तो SO समरी का फॉर्म नंबर है ACG 3, है ना? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीओ बैग मिलने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन वाले और अनपेड स्टेशन सामान किसके कस्टडी में रखे जाते हैं, है ना? ये बोलना चाहता है कि BO से कोई बैग है, कहाँ मिल गया? मान लीजिए SO गया है ना, तो SO में बैग को प्राप्त किए। अब उसमें जो है, मान लीजिए ये बैग है, इसमें क्या है? अनरजिस्टर्ड और अनपेड आर्टिकल है, ठीक है, जो वहीं के ऑफिस के लिए है ना, जिस ऑफिस पहुंचे हैं, डेस्टिनेशन जहां पहुंचना चाहिए उसी ऑफिस के लिए हैं। मतलब स्टेशन आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको कस्टडी में रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसको कस्टडी में रखेगा कौन? पोस्ट मास्टर। ठीक है, अरेंजमेंट रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सेट सुपरवाइजर की, रिकॉर्ड ऑफिसर की, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, या SRM की? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। ठीक है, अरेंजमेंट रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी है। मेटल टोकन का नॉमिनल रोल कहाँ रखा जाता है? तो DO के पास, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, HRO SRO में, या फिर सेट के सुपरवाइजर के पास? राइट आंसर हो जाएगा HRO SRO में। ठीक है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस है ना।
हेड रिकॉर्ड ऑफिस किस तारीख को मंथली अकाउंट बंडल अपने उच्चस्थ के पास जो है जमा करता है? तो हर महीने की 3 तारीख को, बी हर महीने की 5 तारीख को, सी हर महीने की 7 तारीख को, या फिर डी हर महीने की 10 तारीख को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर महीने की 7 तारीख को जो है एचआरओ अपना मंथली डेली अकाउंट अपने उच्चस्थ के पास जमा करता है हर महीने की 7 तारीख को। ठीक है। सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा सॉर्टिंग सही है या नहीं, यह पक्का करने के लिए औचक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन ए कहता है एचआरओ की, बी एसआरओ की, सी सेट सुपरवाइज़र की, या फिर डी एसआरएम की। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेट सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है। ठीक है। सेट सुपरवाइज़र जो है असिस्टेंट पोस्टमास्टर के बराबर का पद होता है, और जबकि एचएसए पोस्टमास्टर के पद के समतुल्य पद है। ठीक है। रेलवे स्टेशन पर हैंड ट्रंक, ये ट्रंक है, ट्रंक माने बक्सा। ठीक है। अब इसको हस्त बक्सा लिखूंगा तो आपको अजीब लगेगा। की जिम्मेदारी किसकी है? ए रिकॉर्ड ऑफिसर, बी मेलमैन, सी वेन अटेंडेंट, या डी एसआरएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलमैन की जिम्मेदारी है रेलवे स्टेशन पर हैंड ट्रंकों की जिम्मेदारी रखना। ठीक है। पंजीकृत अखबार की छपाई आवृत्ति क्या होनी चाहिए? कितने दिनों में एक बार जो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर छपना चाहिए? ऑप्शन ए 31 दिन से कम नहीं, बी 31 दिन से ज़्यादा नहीं, सी 30 दिन से कम नहीं, या फिर डी 30 दिन से ज़्यादा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 दिन से ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो यह थोड़ा ट्रिकी सवाल है। 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 31 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सही है। ठीक है। क्योंकि 31 का महीना मानकर चला जाता है, और कहीं कभी 30 है तो 30 का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस में कितने पंजीकृत लेख भेजे जा सकते हैं, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सर्किल हेड, सीपीएमजी के पास, पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी के पास, डिविजनल हेड एसपी या एसएसपी के पास, सब डिविजनल हेड आईपी के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्किल हेड सीपीएम पोस्ट मास्टर जनरल के पास। ठीक है। पोस्ट मास्टर जनरल के पास है, सॉरी। पीएमजी सब जगह नहीं होते। पीएमजी यदि आपका सर्कल बड़ा है तो वहाँ जो है यदि काम बहुत ज़्यादा है तब की स्थिति में जो है पीएमजी होते हैं। ठीक है। वह समय अवधि जिसके अंदर पंजीकृत पत्र भेजने वाला प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होने के बाद रसीद की अटेस्टेड कॉपी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी प्राप्त कर सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 12 महीना। राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने के भीतर जो है रसीद की अटेस्टेड कॉपी प्राप्त कर सकता है, जो आप डिलीवरी स्लिप में साइन कराते हैं। फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितनी फीस देनी होती है? 50 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपये, 200 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपये देनी होती है। पूरा बोनस प्राप्त करने के लिए पीएलआई के लिए प्रीमियम पेमेंट का कम से कम समय क्या है ना? पूरा बोनस प्राप्त करने के लिए आपको 5 साल चलाना होगा पीएलआई को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पीएलआई पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा समय की है तो कितने प्रीमियम अकाउंट डिफ़ॉल्ट के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाएगी? 6 महीने, 9 महीने के बाद, 12 महीने के बाद या 15 महीने के बाद? राइट आंसर हो जाएगा 12 महीने के बाद। यदि 3 साल चल गया है तो 12 महीने के बाद। यदि 3 साल से लेस चला है ना, 3 साल से प्लस के बाद है, लेस चला है तो 6 महीने में आपका अकाउंट या फिर आपका पॉलिसी जो है लैप्स हो जाएगी। और लैप्स होने पर आपको क्या रिवाइवल फॉर्म भरना पड़ेगा? रिवाइवल फॉर्म भरना पड़ेगा। और रिवाइवल फॉर्म को आपको जो है एक किसी भी सरकारी डॉक्टर से अटेस्ट कराना पड़ेगा कि मैं जीवित हूँ। ठीक है। ये 12 महीने।
बचत खाते में चेक सुविधा का लाभ उठाने के लिए इनमें से कौन सी शर्त नहीं है? नहीं है, है ना? नहीं है बताना है। जमाकर्ता पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनिवार्य है। मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होना चाहिए, ठीक बात है। जमाकर्ता को दाएं हाथ से हस्ताक्षर करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक ही है। GSPR 2018 के अनुसार KYC अपडेट हो भी सकता है और नहीं भी, ये गलत हो जाएगा, है ना? अपडेट होना ही चाहिए, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में नगद निकासी की सीमा क्या है? नगद निकासी की सीमा 15,000, 17,000, 18,000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए इनमें से कोई नहीं, लेकिन नगद निकासी का अधिकतम सीमा जो है 50,000 है ना? यदि इसे हाई वैल्यू विड्रॉल के रूप में करें, हाई वैल्यू विड्रॉल के रूप में, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PMSBY के बारे में नीचे दी गई बातों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे किसी HO, SO या BO, ये वो हो गया है, BO में खोला जा सकता है। सालाना प्रीमियम 20 रुपया है, सही है, ये भी सही है। दुर्घटना बीमा कवर 2 लाख रुपए है, ये भी सही है। बीमा कवर SBI द्वारा दिया जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। बीमा कवर आपका किससे द्वारा दिया जाता है? LIC के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सी संस्था करेंसी नोट के इंपोर्ट की अनुमति देने के लिए सक्षम है? राष्ट्रपति का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, RBI या फिर CAG? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? RBI हो सकता है। CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो कहना चाहिए ऑडिटिंग की सबसे बड़ी अथॉरिटी है भारत में, है ना, और ये एक संवैधानिक पद है। वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये हाई कोर्ट के, कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के उच्च जो न्यायाधीश है उसके बराबर ये अपनी वो रखते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्याग देते हैं तो उपराष्ट्रपति पद का भार ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और CJI के अनुपस्थिति में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इस पद का निर्वहन करते हैं। तो इस हिसाब से जो है CAG का भी महत्व है। बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो इसके लिए लाइसेंस कौन देता है? CPMG, DPS, PMG या फिर डिविजनल हेड? डिविजनल हेड जो है बिजनेस रिप्लाई की सर्विस के लिए लाइसेंस देता है, ठीक है। पोस्ट बैग की सुविधा के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह बैग के द्वारा पोस्टल आर्टिकल डिलीवरी हेतु एक प्रणाली है। लॉक और डुप्लीकेट चाबी किराएदार देता है। यह सुविधा सिर्फ पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी वाले डाकघर में मिलता है। ऑप्शन डी कहता है सभी कथन सही है। तो यह बैग जो है पोस्टल आर्टिकल डिलीवरी हेतु एक प्रणाली है ना, इस पर आप आर्टिकल डाल सकते हैं और जो भी आर्टिकल आपका, यदि ज़्यादा आपके पास आर्टिकल आता है तो पोस्ट बैग के माध्यम से आप जो है ले सकते हैं, ठीक है, या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है। लॉक और डुप्लीकेट चाबी किराएदार देता है, ठीक है, किराएदार देता है, लेकिन पोस्ट बॉक्स में क्या देता है, कौन देता है? पोस्ट बॉक्स में जो है संबंधित पोस्ट मास्टर देता है, ठीक है। यह सुविधा सिर्फ पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी वाले डाकघर में मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, यह सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, ठीक है। जबकि पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी सभी डाकघरों में उपलब्ध नहीं है, केवल CPMG जिन डाकघरों को चिन्हित करेंगे उन्हीं डाकघरों में उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सुविधा सिर्फ पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी वाले डाकघर में मिलता है, ये कथन गलत हो जाएगा। पोस्ट बैग सभी वितरण डाकघरों में मिलता है। बुक पैकेट के लिए वजन की सीमा क्या है? 3 kg, 5 kg, 7 kg या 10 kg? राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 किलोग्राम इसकी अधिकतम सीमा है। मृत व्यक्ति के नाम पर भेजी गई चीज़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? बिना दावे वाला, अनक्लेम्ड, रिटर्न
रिटर्न टू सेंडर वाला व्यवहार किया जाएगा। खोया हुआ सामान मिस्ड या वितरण करने वाले की मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो इसके साथ जो है बिना दावे वाले सामान जैसा व्यवहार किया जाएगा, अनक्लेम्ड वाला व्यवहार किया जाएगा और डिसीज्ड रिमार्क लिखकर जो है आगे भेज दिया जाएगा। किसी भी डाकघर को पोस्ट बॉक्स की सुविधा देने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? लीजिए आ गया। ऑप्शन है डीजी, सीपीएमजी, पीएमजी या फिर एचओडी, हेड ऑफ डिवीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीएमजी जो है किसी भी डाकघर को पोस्ट बॉक्स की सुविधा देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी है। पंजीकृत डाक के बारे में क्या गलत है? पंजीकृत डाक एक अकाउंटेबल मेल है, सही है। यह एक एड्रेस स्पेसिफिक है, यह अर्थात ये प्राप्तकर्ता प्रमुख है, ठीक है। इसमें एयरलिफ्ट की अनिवार्य सुविधा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एयरलिफ्ट की कंपलसरी फैसिलिटी नहीं है ना। जहाँ पर कहना चाहिए कि सड़क मार्ग से जाना हो जाएगा, स्टीमर के माध्यम से जाना हो जाएगा, लेकिन एयरलिफ्ट अनिवार्य सुविधा नहीं है। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है, रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेसी स्पेसिफिक है, एड्रेसी स्पेसिफिक है, प्राप्तकर्ता प्रमुख है, ठीक है। अर्थात प्राप्तकर्ता को ही दिया जाता है। वर्तमान में ये सेवा वैल्यू एडेड सेवा के रूप में स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दी गई है, स्पीड पोस्ट के अंतर्गत मर्ज कर दी गई है। और स्पीड पोस्ट की बात करें तो स्पीड पोस्ट जो है एड्रेस स्पेसिफिक और एड्रेसी स्पेसिफिक दोनों है, ठीक है। प्राप्तकर्ता और पता दोनों प्रमुख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सामान की बीमा के लिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी नहीं है? सामान पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर दिखाना होगा। बी, भेजने वाले का नाम और पता नीचे बाएं कोने में लिखा होना चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनमें इसे अच्छी तरह से पैक किया जाना चाहिए या फिर इनमें से सभी चीज़ें ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डीओपी ने मैगजीन पोस्ट सर्विस कब शुरू की? तो अप्रैल 2021 में, दिसंबर 2021, सितंबर 2022 या अप्रैल 2022? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2022 में जो है डिपार्टमेंट ने मैगजीन पोस्ट की शुरुआत की है, मैगजीन पोस्ट की शुरुआत की है। ये कैसे शुरू होता है? ये 13 अंकों वाला अल्फा न्यूमेरिक होता है, एमपी से शुरू होता है। प्रिंटिंग मशीन के लाइसेंस कौन प्रदान करता है? तो प्रिंटिंग मशीन के लिए लाइसेंस जो है डिविजनल हेड अर्थात एसपी अथवा एसएसपी प्रदान करता है। सीपीसी में कौन से लेन देन नहीं किए जाते? प्रीमियम कलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्कैनिंग, पॉलिसी जनरेशन, कौन से काम नहीं किए जाते? तो जो यहाँ जो है प्रीमियम कलेक्शन नहीं किए जाते हैं, ये काउंटर्स पर किए जाते हैं। बाकी इंडेक्सिंग, स्कैनिंग, पॉलिसी जनरेशन का काम सीपीसी में किया जाता है। और सीपीसी के हेड जो है एलएसजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, ठीक है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। दांडी मार्च से नहीं है, असहयोग से भी नहीं है, सविनय से भी नहीं है। भारत छोड़ो आखिर में यदि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ रहे थे तो लास्ट उनका कहना चाहिए कि अंतिम जो रहता है, तो उन्होंने क्या नारा दिया था? करो या मरो। और वैलेंटाइन चिरोल ने इसीलिए इन्हें जो है भारतीय शांति का जनक भी कह दिया था, ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत की कोकिला कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को जो है भारत की
कोकिला कहा जाता है। अरुणा राज से पहले नहीं होगी। एनी बेसेंट भी नहीं होगी। एनी बेसेंट जो है होम रूल के लिए जानी जाती हैं, होम रूल के लिए। और राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला एमपी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, चुनाव के लिए प्रावधान या फिर उपरोक्त सभी। तो मौलिक कर्तव्य ऐसा है फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना, भारत के स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता का सपोर्ट करना, राष्ट्रगान गाना, भारत माता की जय बोल, मतलब जो भी देशभक्ति वाली बातें हैं इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, ये सब जो है कर्तव्य हैं और इनको कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। मत कहिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के तहत आपको कहना चाहिए। संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत या उनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय भाषा है इनमें से कोई नहीं, है ना, ठीक है। अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी की बात करें तो संविधान के 22 भाषाओं में से एक है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, ठीक है। इनमें से किस राज्य में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो उड़ीसा में जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु से हुई है। कौन सा नैतिक सिद्धांत सभी लोगों के साथ निष्पक्षता और बिना भेदभाव के व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है? महत्व पर जोर देता है। परोपकार, न्याय, बुराई ना करना या सौदेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सर्कल के PYQ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।